अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हॉवर्ड रॉबर्ट को बोलता है, तुमसे सीखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले एनर्जी कोड ले आता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर एक कलर करूंगा। रॉबर्ट उसे रोकते हुए बोलता है, हॉवर्ड मुझे अपना शेल्टर का लोगो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये जगह का सदस्य बनूं। मुझे नौकरों का कपड़ा और नहीं पहनना है। ऐसा लगता है कि मैं एक नॉर्मल सा रॉबोट हूँ जो एकदम बेकार है। हॉवर्ड बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा फ्लैग बना दूंगा जहाँ तुम चाहो। फिर वो पावर रूम में चला जाता है। तभी एक लड़की बोलती है, तुम्हें आने में इतना देर क्यों लगा? हॉवर्ड बोलता है, क्या तुम तो गेम डेवलपर हो ना? वो लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वो मैसेज को याद रखे हो। ठीक है, मैं सीधा पॉइंट में आती हूँ। मैं चाहती कि तुम ये गेम को तबाह कर दो। हॉवर्ड सॉफ्टो को बोलता है, क्या? रुको, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तुम मुझे कैसे बोल सकते कि मैं ये गेम को तबाह कर दूं? अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। ये चल क्या रहा है? वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम भूल गए मेरे वार्निंग को? तुम अपने लालच के चलते पागल हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं इस बारे में। हॉवर्ड बोलता है, हाँ मुझे पता है, ये बहुत ही मुश्किल है, असली और गेम का दुनिया में अंतर, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा हूँ। गेम डेवलपर बोलती है, फिर मैं असली प्रॉब्लम में आती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये गेम रिलीज होने के बाद कानून इसका कुछ कर पाएगा? हॉवर्ड बोलता है, तुम बोलना क्या चाहती हो? वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये गेम हमेशा टेस्टिंग में रहेगा क्या? एक बार ये गेम पब्लिक हो गया, कितने सारे प्लेयर को कितने तरह तरह की ताकत मिलेगी, तुम्हें पता है क्या? वो लोग असल दुनिया में इतने ताकतवर हो जाएगा कि कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो गेम पब्लिक होने के बाद ये दुनिया नॉर्मल रहेगी क्या? हॉवर्ड बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं एक नॉर्मल सा वर्कर हूँ जो एक कंपनी में काम करता है। मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ? मुझे विश्वास है कि वो लोग गेम में कुछ नियम रखेंगे। वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, इस गेम में जो अच्छा खेलेगा उसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा, और उन्हें ऐसा इनाम मिल सकता है जिससे वो लोग कभी नहीं मरेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कितने सारे लोग तुम्हारी तरह कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को? तुम्हें तो इनाम मिला है ना निशाना लगाने का, और उन लोगों को क्या मिलेगा तुम्हें कोई अंदाजा है क्या इस बारे में? हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तुम इन लोगों को बचा सकते हो, लेकिन तुम किसी के लिए हीरो नहीं बनोगे। हॉवर्ड बोलता है, मुझे हीरो बनने का कोई मन नहीं है, मैं एक नॉर्मल से इंसान हूँ, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, बताओ मुझे करना क्या है? वो लड़की बोलती है, सिंपल है, ये एनर्जी कोड को लेकर मेरे बताए हुए लोकेशन में आ जाना, मैं इसकी मदद से पूरी तरह गेम को तबाह कर दूंगी। लेकिन वो लोकेशन में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है, अच्छा होगा तुम अपने साथ एक ट्रक और बहुत सारे हथियार ले जाना। हॉवर्ड बोलता है, मैं कुछ महीने के बाद ये कर सकता हूँ क्या? मैं असली दुनिया में बहुत ही मुसीबत में हूँ, मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना होगा। वो लड़की बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने नहीं दे सकती हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 महीने दूंगी। जब तुम असली दुनिया में आ जाओगे मैं तुम्हारे 3 महीने की सारी यादें तुम्हारे अंदर ले आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। कुछ देर के बाद हॉवर्ड रॉबर्ट को कलर करने लगता है। रॉबर्ट चिल्लाते हुए बोलता है, ये कलर बहुत ही बढ़िया हुआ है। फिर हॉवर्ड बैटरी को निकालकर एनर्जी कोड लगा देता है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, जो गेम डेवलपर बोली थी उसे, तुम्हारा जो साथी है ना यहाँ पर, वो एनर्जी कोड का बहुत ही इस्तेमाल कर रही थी, तो मैंने उसे सबक सिखा दिया। हॉवर्ड बोलता है, और तुम्हारी वजह से लाइट गया था। तभी रॉबर्ट बोलता है, हॉवर्ड क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना उदास क्यों हो? हॉवर्ड बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, चलो दिखाओ तुम्हारा फाइटिंग चिप क्या कर सकता है, मैं भी देखूँ 300 पॉइंट का रॉबर्ट क्या कर सकता है। रॉबर्ट बोलता है, ठीक है। फिर वो अचानक से बहुत ही बड़ा हो जाता है। हॉवर्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, अपने मन में बोलता है, ये क्या चल रहा है? तभी रॉबर्ट बोलता है, ठीक है, मैं हमला करता हूँ। फिर वो हॉवर्ड को एक जोर से पंच मारता है। हॉवर्ड उसके पंच से बच नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। रॉबर्ट बोलता है, हॉवर्ड क्या तुम ठीक हो ना? हॉवर्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो एसिड के सामने ये सब कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े हो सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया है, इसको ही तो ट्रेनिंग बोलते हैं, चलो करते हैं। फिर वो लोग अपना प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद रॉबर्ट बोलता है, हॉवर्ड जब तुम हाथों से लड़ते हो तुम्हारा लेवल है 50, एक नॉर्मल इंसान की तरह, अच्छा होगा कि मैं तुम्हें आगे चल के बचाऊं। हॉवर्ड बोलता है, नॉर्मल इंसान का स्कोर है 50। मुझे एक इंसान का याद आया, क्या तुम उसका स्कोर निकाल सकते हो अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो? रॉबर्ट बोलता है, ठीक है बताओ, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। हॉवर्ड बोलता है, ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि वो मेरे से कितना अच्छा है। फिर एक लड़की उसे बताने लगती है हॉवर्ड को। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, करीबन 20 लोग थे वहाँ पर। उस समय बारिश और हवा चल रही थी। उन 20 लोगों के पास हथियार था, लेकिन उन सभी को मार दिया। हॉवर्ड शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? लेकिन उन सभी को मार दिया अपने खाली हाथों से? वो मुझे बचाने के लिए ये सब किया था।
रॉबर्ट बोलता है वाह, इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है। इसका फाइटिंग स्कोर कम से कम 3000 होगा। अगर उसके पास हथियार होगा तो ये स्कोर डबल हो जाएगा। हावर्ड बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? अगर ये बात है तो वो अकेला ही सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हरा सकता है ना? रॉबर्ट बोलता है हाँ, तुम जिसके बारे में बता रहे हो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ का मॉन्स्टर में उतना दिमाग नहीं होता है तो वो आराम से उन्हें हरा सकता है। तभी हावर्ड को लिन का बात याद आता है। वो बोलता है हावर्ड, अच्छा होगा कि तुम ये दुनिया से गायब हो जाओ। मैं तुम्हारे पेरेंट और तुम्हारे दोस्त को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। हावर्ड रॉबर्ट को बोलता है मैं यहाँ के सभी मॉन्स्टर को हरा दूँ फिर मेरा फाइटिंग स्कोर 3000 तक पहुँच जाएगा क्या? रॉबर्ट बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, चाहे तुम भगवान से लड़ने वाले हो फिर भी। हावर्ड बोलता है वो भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। ठीक है चलो बकवास बंद करो और गेम को स्टार्ट करो। फिर हावर्ड को बीता हुआ कल याद आता है। एक आदमी हावर्ड को बोलता है और तुम वापस आ गए स्कूल से इतना जल्दी? हावर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा आदमी उसे कैंडी देते हुए बोलता है ये लो, ये खाओ, ये बहुत ही बढ़िया है। तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? हावर्ड बोलता है मैं एक बोट खरीदूंगा। वो आदमी बोलता है लेकिन क्यों, तुम्हें तैरना आता है ना? हावर्ड बोलता है इसकी क्या जरूरत है, मैं बोट लेने के बाद एकदम फ्री हो जाऊंगा। मैं उसके पास जहाँ पर भी जा सकता हूँ। उसे घर जाके पता चलता है उसके पेरेंट ने जिसे पैसे उधार दिए थे वो सारे पैसे लेकर भाग गया वहाँ से। हावर्ड बोलता है मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों इतना उदास मत होइए। लेकिन वो दोनों पूरी तरह टूट गए होते हैं क्योंकि उसका सारा पैसा चला गया होता है। फिर हावर्ड छोटे मोटे काम करने स्टार्ट कर देता है जिस कारण वो स्कूल में जाके सो जाता है और उसका पढ़ाई सही से होता नहीं है जिस कारण उसका मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम आता है और उसे ढंग का नौकरी मिलता नहीं है। तभी रॉबर्ट बोलता है हावर्ड क्या हो गया तुम्हें? हावर्ड बोलता है कुछ नहीं, चलो अपना काम करते हैं। फिर वो मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। रॉबर्ट बोलता है हावर्ड ऐसे ही डटे रहो, हम लोग इसका प्रैक्टिस किए थे। फिर हावर्ड उसके हमले से बच जाता है और उस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट बोलते है इतना चिंता मत करो, झुको और हमला करो। हावर्ड चिंपैंजी के हमले से बच जाता है लेकिन बचने के दौरान उसके माथे में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाता है। रॉबर्ट बोलता है हावर्ड अब ये मत करिए, ये मूव बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अब ऐसे ही हवा पंच चलाएंगे तो कोई काम का नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल सही से करें। अगर आप मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करेंगे तो ये सही में बहुत ही अच्छा होगा। अब इसका इस्तेमाल करके मेन जगह पर हमला कर सकते हैं उनका। कुछ देर के बाद हावर्ड भालू के गले में मार देता है लेकिन भालू उसके हमले से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हावर्ड पर जाकर हमला करने लगता है। तभी रॉबर्ट वहाँ पर आकर उसका गला काट देता है और बोलता है हावर्ड तुम अभी उससे ही लड़ पाओगे जिसका फाइटिंग स्कोर 100 हो या फिर उससे कम? हावर्ड बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरा अभी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर है, मुझे और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। मुझे पता था मैं बिना निशाने से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये हालत होगा।